हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिकेट में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपके सीटेट पेपर की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि पिछली क्लास में सीडीपी प्रीवियस ईयर पेपर 2011 को सॉल्व कराया गया था सीटेट का, आज आप लोगों को सीडीपी का 2012 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो लेट्स क्रैकेट ऑफिशियल के नाम से हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य? ऑप्शन ए, बच्चों ने उत्तर को सही तरीके से याद नहीं किया है। ऑप्शन बी, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। ऑप्शन सी, व्यवस्था फेल हुई है। ऑप्शन डी, बच्चे पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, जो बच्चा है पढ़ाई के लिए योग्य नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, व्यवस्था फेल हुई है। क्या होता है कि यदि कोई छात्र है, वो कोई भी मतलब अगर उसको कोई मानसिक रूप रोग से पीड़ित नहीं है, तो यह माना जाएगा कि सामान्य छात्र जो है वो परीक्षा में अगर फेल हो रहा है तो इसका क्या तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ऑप्शन बी, रटने को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन सी, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। ऑप्शन डी, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? जो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति है उसको अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बच्चों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ऑप्शन बी, श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। ऑप्शन सी, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। ऑप्शन डी, विस्तृत व्याख्या करना। तो शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कब होगी? जब बच्चा वह खुद कोई चीज को करेगा और उसका अवलोकन करेगा। तो इसमें था केवल चित्र बनाना, वर्णन करना, तो ये तुम्हारा होगा नहीं केवल वर्णन करने से, या उसकी चित्र दिखाने से भी नहीं, विस्तृत व्याख्या करने से। करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, समावेशी शिक्षा में क्या होता है? ऑप्शन ए, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ऑप्शन बी, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है। ऑप्शन डी है, हाशिए परिस्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन ए, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। ऑप्शन बी, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। ऑप्शन सी, सत्य या असत्य। ऑप्शन डी, निबंधात्मक प्रश्न। तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उसकी श्रेणी में किसको रखा जाता है? ट्रू और फॉल्स को। करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा हमारा? सी, सत्य या असत्य। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? इसमें से बताना है। ऑप्शन ए, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक पर आधारित अनुदेश। ऑप्शन बी, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। ऑप्शन सी, बार बार ली जाने वाली परीक्षा। ऑप्शन डी है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जो प्रगतिशील शिक्षा होती है उससे क्या तात्पर्य होता है कि विषय वस्तु को समय सारणी के अनुसार पढ़ाने में लचीलापन हो और छात्रों की जो बैठने की व्यवस्थाएं हैं उसमें लचीलापन लाना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं,
एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के किस बारे में मतलब चिंतित है। ऑप्शन ए संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, ऑप्शन बी प्रश्नों के प्रकार को, ऑप्शन सी विश्वसनीयता, ऑप्शन डी विषय वस्तु। कोई भी टीचर है तो जब वह प्रश्न पत्र बनाता है तो उसका प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि वह सभी विषय वस्तु को शामिल करे। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करने चाहिए, ऑप्शन बी बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं, ऑप्शन डी एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। जो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र है उसका यह दृढ़ विश्वास होता है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, ऑप्शन बी किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, ऑप्शन सी विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, ऑप्शन डी आकलन बहुत किफ़ायती मितव्ययी होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा जो शिक्षक होते हैं वो अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षकों को ऑप्शन ए सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए, ऑप्शन बी कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, ऑप्शन सी परीक्षा की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, ऑप्शन डी अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। जो शिक्षार्थी जो होते हैं वो व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, तो जो शिक्षक है उसको जितना भी सीखने के तरीके के बारे में पता हो, जितनी भी उसको शिक्षण विधि का उन सभी विधियों का प्रयोग करना चाहिए और सभी प्रकार के अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन ए सभी की विकास दर समान नहीं होती, ऑप्शन बी विकास हमेशा रेखीय होता है, ऑप्शन सी यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ऑप्शन डी है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विकास का सिद्धांत कौन सा। तो जो विकास होता है वो गर्भ से कब्र तक चलता है, ठीक है। तो विकास जो होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा रेखीय नहीं होती है। इसमें क्या था, ऑप्शन सी में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। विकास की सभी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो अंतर संबंधित होती हैं, यहाँ दे रखा था अंतर संबंधित नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सभी विकास की दर जो है वो समान नहीं होती है, विकास जो होता है उसकी दर समान नहीं होती, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। ऑप्शन ए शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ऑप्शन बी संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, ऑप्शन सी है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ऑप्शन डी है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। जो सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है, PCSE, ठीक है। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अंतर संबंधित। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह किस उपागम पर आधारित है? ऑप्शन ए अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन बी है पुनर्बलन के सिद्धांत, ऑप्शन सी अधिगम के सक्रिय अनुबंधन, ऑप्शन डी ज्ञान के निर्माण। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ज्ञान के निर्माण के उपागम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किस कारण रोता है? ऑप्शन ए सामाजिक दुश्चिंता, ऑप्शन बी संवेगात्मक दुश्चिंता, ऑप्शन सी अजनबी दुश्चिंता, ऑप्शन डी वियोग दुश्चिंता। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी संवेगात्मक दुश्चिंता, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या होता है? संवेग विकसित हो चुके हैं। ठीक है, बच्चा जो होता है वो जन्म से ही भय, क्रोध, प्रेम सबको पहचानता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य? ऑप्शन ए अपने सामाजिक मानदंड बनाना, ऑप्शन बी समाज में बड़ों का सम्मान करना, ऑप्शन सी सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, ऑप्शन डी है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? अपने सामाजिक वातावरण है उसमें अनुकूल और समायोजन बनाए रखना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सामाजिकरण से तात्पर्य होता है कि जो सामाजिक वातावरण है उसमें अनुकूल और समायोजन बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह किसको दर्शा रहा है? ऑप्शन ए वैश्विक प्रवृत्तियां, ऑप्शन बी प्रगतिशील चिंतन, ऑप्शन सी प्रयोजनात्मक उपागम, ऑप्शन डी लैंगिक पूर्वाग्रह। तो जब कोई संस्था है वो मतलब लिंग के आधार पर किसी भी एक वर्ग को वरीयता देता है तो इसको क्या कहते हैं? लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ऑप्शन ए आनुवंशिक, ऑप्शन बी शारीरिक, ऑप्शन सी नैतिक, ऑप्शन डी सामाजिक। तो वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास की जो व्याख्या है उसके सामाजिक सांस्कृतिक जो परिवेश है उसके परिप्रेक्ष्य में करनी चाहिए। कोई भी बालक है उसका सामाजिकरण है जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हुआ रहता है उसी के अनुरूप वह उसमें भाव आता है, विचार, दृष्टिकोण और मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। तो वह सामाजिक कारक पर की जो महत्वपूर्ण भूमिका होते हैं सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह किससे प्रभावित है? ऑप्शन ए कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, ऑप्शन बी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, ऑप्शन बी वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, ऑप्शन डी प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। तो शिक्षिका जो है वो अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए क्या कर रही है? वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग कर रही है। तो उससे क्या पता चल रहा है कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। गार्डनर ने क्या दिया है? बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, ऑप्शन बी
अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। ऑप्शन सी सीखने की तत्परता। ऑप्शन डी सक्रिय भागीदारिता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यह उपागम सक्रिय भागीदारिता जो है उसके सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन ए बैठने की उचित व्यवस्था। ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। ऑप्शन सी विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति। ऑप्शन डी विषय वस्तु में प्रवणता। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विषय वस्तु में प्रवणता। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन ए धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। ऑप्शन बी व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। ऑप्शन सी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ऑप्शन डी कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देके। तो कोहलबर्ग के अनुसार क्या होता है, जो बच्चे हैं उनके नैतिक विकास के लिए नैतिक मुद्दे पर आधारित जो चर्चाएं हैं उन्हें उनमें शामिल करके नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे ऑप्शन ए वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके। ऑप्शन बी पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा कर सके। ऑप्शन सी वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। ऑप्शन डी है शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन सी। जो छोटे शिक्षार्थी होते हैं उसको कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। ऑप्शन बी उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। ऑप्शन सी सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन डी प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। जब एक निर्योग्य बच्चा है वो पहली बार विद्यालय आ रहा है तो जो सहकारी योजना है उसको विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किससे संबंधित है। ऑप्शन ए अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ऑप्शन बी तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। ऑप्शन सी विकल्पों के निर्वेचन और विश्लेषण करने की योग्यता। ऑप्शन डी सामाजिक मुद्दे से सरोकार। करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन ए। जो इंद्रिय गामक अवस्था कौन सी होती है, जब बच्चा 2 साल तक का होता है। प्याजे ने 4 स्टेज दी हैं, ठीक है। तो जब बच्चा 2 साल तक का होता है तो क्या होता है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन ए पालन पोषण और शिक्षा का। ऑप्शन बी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ऑप्शन सी केवल वातावरण का। ऑप्शन डी केवल आनुवंशिकता का। तो जो मानव का व्यक्तित्व है वो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। डेवलपमेंट बराबर क्या होता है, हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि। ऑप्शन ए शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। ऑप्शन बी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। ऑप्शन सी इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलते हैं। ऑप्शन डी है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं।
तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि विकास दर जो होती है बच्चों की वो भिन्न होती है और वे भिन्न भिन्न तरीके से सीखते हैं। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ऑप्शन ए प्राकल्पना का परीक्षण करना, ऑप्शन बी समस्या के प्रति जागरूकता, ऑप्शन सी प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, ऑप्शन डी है प्राकल्पना का निर्माण करना। तो किसी भी प्रकार की समस्या समाधान का पहला चरण क्या होता है, समस्या के बारे में जानना होता है। इससे क्या होता है कि समस्या के प्रति मतलब वैज्ञानिक जो भाषा होती है उसमें क्या होता है कि समस्या के प्रति जागरूकता के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण क्या होता है, समस्या के प्रति जागरूकता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सीखने का चरण है? ऑप्शन ए आनुभविक, ऑप्शन बी भावात्मक, ऑप्शन सी आध्यात्मिक, ऑप्शन डी व्यावसायिक। तो भावात्मक जो होता है उसका तात्पर्य होता है कि जो मनोवृत्ति वस्तु है उनके प्रति व्यक्तियों में उत्पन्न सकारात्मक भाव यानी कि सुखद भाव जो अधिगम को क्या बनाता है, सुगम। तो सीखने का क्षेत्र क्या है, भावात्मक। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि ऑप्शन ए संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, ऑप्शन बी बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ऑप्शन सी क्या बच्चे सीखने में की योग्यता नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, ऑप्शन डी बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। जब बच्चा किसी कार्य को मतलब लगातार करता है तो कुछ समय बाद उसकी उस काम में क्या होती है, जो रुचि होती है वो खत्म हो जाती है जिससे बच्चा उबने लगता है। तो क्या ऐसा होता है इसका कि कार्य जो है वो यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं? ऑप्शन ए वे कैसे सीखते हैं, ऑप्शन बी यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, ऑप्शन सी सीखने की अनुपस्थिति, ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन ए। प्रायः जो शिक्षार्थियों की त्रुटियां होती हैं वे कैसे सीखते हैं की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर आज आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और नेक्स्ट क्लास के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए थैंक यू।